तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बात को हम लोग सबसे पहले ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड जे उसो से। तो भाई रोमन रेंस ने फॉलो करा है जे उसो को। आखिर ये इतनी बड़ी स्टोरी क्यों है भाई? रोमन ने फॉलो करा है जे उसो को टिकटॉक पे, जहाँ पे वो किसी को भी फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ जे उसो को फॉलो करा है रोमन ने। एंड ये जस्ट भाई चीज़ पॉइंट आउट करी गई है फैंस की तरफ से, आप देख सकते होगे यहाँ पे रोमन की फॉलोइंग लिस्ट में अभी सिर्फ एक आपको कोई देखने को मिल रहा होगा। ये एक कौन है भाई? तो ये एक है भाई जे उसो। रोमन रेंस भाई यहाँ पे ट्वीट में बोला जा रहा है कि सब कुछ करेंगे, बस अपोलोजाइज नहीं करेंगे, सब कुछ कर देंगे। मतलब पटाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सॉरी नहीं बोलेंगे रोमन, वो तो नहीं हो सकता है। ट्राइबल चीफ वो कहाँ करने वाले हैं, वो वाली बात है। तो यहाँ पे जे उसो को भाई फॉलो कर रहा है रोमन ने, यानी कि इतना कुछ होने के बाद, क्राउन जूल में हारने के बाद स्टिल रोमन जे उसो के साथ भाई बना के रखना चाहते हैं। फिलहाल भाई रोमन ने जे उसो को फॉलो करा है टिकटॉक पे। अब हो सकता है कि इसका रीजन कोई बहुत ज़्यादा वो ना हो, शायद ये स्टोरी से रिलेटेड भी ना हो, बस ऐसे ही फॉलो करना चाह रहे होंगे रोमन, बस कर दिया। मे बी वो हो सकता है, लेकिन हो सकता है भाई कि ये जानबूझ के भी कर रहे होंगे, नो वन नोज भाई। फिलहाल ये एक मूव आया है रोमन की तरफ से, पॉइंट आउट किया गया था ट्विटर पे, सो आई थॉट आपको भी बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये है पॉल हेमन से रिलेटेड। तो भाई अब आपको नेक्स्ट देखने को मिलेंगे पॉल हेमन। अब कुछ बचा नहीं है भाई, ऐसा कुछ माना जा रहा है, फैंस का ऐसा ही कुछ बिलीव करना है, बिकॉज सब कुछ हो चुका है भाई। ट्राइबल चीफ का रिटर्न समरस्लैम में देखने को मिल गया, उसके बाद जिमी उसो भी वापस आ गए, उसके बाद जे उसो भी भाई रोमन के साइड में आ गए, अब सैमी ज़ेन भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब कौन बचा भाई? अब सिर्फ और सिर्फ बच रहे हैं, तो भाई बच रहे हैं पॉल हेमन। ये ट्वीट भी आप लोग देख सकते होगे, रोमन रेंस, द उसोस एंड सैमी ज़ेन are back in the fold. There's only one man left, the wise man Paul Heyman. पॉल हेमन इज कमिंग नेक्स्ट। क्वेश्चन है कि क्या वॉर गेम्स से पहले या फिर वॉर गेम्स के बाद? काफ़ी टाइम हो गया भाई पॉल हेमन को गए हुए, समरस्लैम के पहले से ही पॉल हेमन गायब है भाई, इन पर अटैक हुआ था। एंड अभी तक हमें WWE रिंग के अंदर नहीं देखने को मिले हैं रोमन रेंस के साथ में, टेलीविजन पे नहीं देखने को मिले। बैकस्टेज से कई फोटोज निकल के सामने आई है, ट्विटर वगैरह पे भाई रीट्वीट करते रहते हैं, रोमन रेंस को लेकर ट्वीट भी करते हैं, अपेयरेंस भी देते हैं इधर उधर, लेकिन भाई WWE के लिए अभी तक अपीयर भाई लाइव टीवी पर नहीं हुए हैं पॉल हेमन उस अटैक के बाद में। देखना है कि पॉल हेमन आते हैं तो भाई पहला वर्ड क्या बोलेंगे, क्या कहना चाहते हैं, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें भाई इस बीच में हो गई। रोमन रेंस भी आ गए, काफ़ी कुछ हो भी गया। मुझे ऐसा लगता है ना कि जब रोमन कोशिश कर लेंगे, सब करके हार जाएंगे, यानी कि ये सैमी ज़ेन को मनाने की कोशिश कर लेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, जे उसो को कोशिश करेंगे, जब सबको मनाने की कोशिश करेंगे रोमन, लेकिन फिर भी नहीं मना पाएंगे, तो देन शायद मास्टरमाइंड पॉल हेमन वापस आएंगे। एंड देन वो भाई वाइजमैन बन के, जो कि वाइजमैन है भी, वो वाइजमैन वाला काम करेंगे। एंड उसके बाद रोमन रेंस को बताएंगे कि अब क्या करना है, एंड रोमन को सही रास्ते पे लेके जाएंगे। उसके बाद से देन रोमन रेंस का ये जो चार्ट अभी नीचे जाते जा रहा है, वो ऊपर जाते हुए दिखेगा, मे बी ये ग्राफ। फिलहाल भाई ये कुछ है पॉल हेमन को लेके अपडेट, काफी कॉमन सेंस है अपडेट भी, तो क्या है कि पॉल हेमन इज कमिंग नेक्स्ट। अब बस क्वेश्चन है कि ये नेक्स्ट कब के लिए है, कब आते हैं पॉल हेमन वापस, वो देखना होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर को लेके। तो भाई एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है मैकिंटायर को लेकर, मैं आपको बता देता हूँ। फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट है, कहा जा रहा है ड्रू मैकिंटायर हैज बीन यूजिंग द टाइम टू बी विद हिज फैमिली इन यूरोप। मैकिंटायर रिसेंटली हैज बीन डीलिंग विद सेवरल पर्सनल लॉसेस। कहा जा रहा है भाई यहाँ पे फाइटफुल की रिपोर्ट है कि मैकिंटायर ने भाई अभी जो ऑफ लेकर रखा है, ये ऑफ दिया है WWE ने इसी कारण से भी, एंड दूसरा भाई हेल इन अ सेल मैच काफ़ी ब्रूटल था इसलिए भी। तो इस ऑफ के दौरान भाई मैकिंटायर यूरोप चले गए हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। मैकिंटायर भाई पिछले कुछ टाइम में शायद दिक्कतों में भी थे, बिकॉज फैमिली से कई लोग गुजर गए, यानी कि काफ़ी सारे लोग की, काफ़ी सारे नहीं बोलना चाहूँगा भाई मैं, यहाँ पे सेवरल बोला गया, तो कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है, इसलिए मैकिंटायर भाई टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड मैकिंटायर भाई अभी वहाँ पे रहें तो ज़्यादा बेटर है। आई थिंक यार मैकिंटायर रंबल में भी वापस आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैकिंटायर के फैंस भाई उनको मिस जरूर से करेंगे। सबसे मैसिव क्वेश्चन तो भाई फिलहाल यहाँ पे ये है कि मैकिंटायर वापस आएंगे तो उनके लिए नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या होगा, मैकिंटायर इसके बाद क्या करेंगे। अब सोचो भाई कहीं CM पंक गुंथर का मैच हो रहा है सर्वाइवर सीरीज में, एंड वापस से मैकिंटायर आके CM पंक को कॉस्ट कर देते तो कैसा लगेगा भाई? अब तो दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल भाई मैकिंटायर को लेकर यही कुछ अपडेट है कि मैकिंटायर फिलहाल अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिकॉज इनके फैमिली को इनकी नीड है, एंड जब वापस आएंगे तो आपको फिर से रेगुलर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि लिव मॉर्गन को लेकर। तो भाई WWE मंडे नाइट रॉ में लिव मॉर्गन की टाइटल के लिए भी एक नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच कराने वाली है। 2 नंबर 1 कंटेंडरशिप के मैचेस कंफर्म है भाई। एक तो फेटल 4 में मैच होने वाला है बिटवीन सेथ रॉलिंस, डायमंड पेस्ट, डर्टी डॉम एंड सेमस। विनर फेस करेगा गुंथर को आने वाले टाइम में। अब कहां करेगा, कब करेगा एंड कौन करेगा, ये सब आपको जानना है तो भाई पिछली वीडियो जाके देखो, पिछली अपडेट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूज़ मैंने कवर करी है। फिलहाल भाई ये तो हो गया दूसरा कंटेंडरशिप मैच। एक और कंटेंडरशिप मैच कंफर्म WWE कर देगी भाई PW
इनसाइडर की अपडेट है कि WWE एक बैटल रॉयल कराने वाली है भाई। ये होने वाला है विमेंस टाइटल के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। अब बैटल रॉयल टू डिटरमाइन द नेक्स्ट चैलेंजर फॉर लिव मॉर्गन्स विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप इज सेट टू टेक प्लेस ऑन मंडे नाइट रॉ दिस अपकमिंग मंडे। यानी कि ये जो टेप होने वाला है ना सऊदी अरेबिया से शो, ये जो टेप होने वाला है शो, इसी में WWE भाई एक और नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच कराएगी एंड ये एक बैटल रॉयल मैच होगा। एंड यहाँ पे भाई कई सारी फीमेल टैलेंट्स आपको compete करते हुए देखने को मिलेंगी लिव मॉर्गन के विमेंस वर्ल्ड टाइटल के लिए एक अपॉर्चुनिटी पाने के लिए। तो ये कुछ अपडेट है भाई। लोगों की अपनी अपनी पिक्स है। कुछ लोग चाहते हैं कि भाई जीत जाए ईओ स्काई, तो कुछ लोग अलग अलग नेम्स लेते हैं। मैं भी चाहूँगा कि ईओ स्काई जीत जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है भाई यहाँ पे कि रिया रिप्ली से हट के कोई अब नाम निकल के सामने आएगा, बिकॉज रिया रिप्ली के साथ ये फ्यूड बहुत सर गई थी। रिया रिप्ली एक गलत तरीके से बाहर गई, इंजरी हो गई, वो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन भाई इसका एक फ़ायदा भी है कि अब कुछ तो फ्रेश होगा। फैंस फ्रेश देखना भी चाहते थे काफ़ी टाइम से, तो अब फ्रेशनेस भाई मिलेगी। मंडे नाइट रॉ तो वैसे टेप हो जाएगा भाई अभी इस टाइम के अराउंड, तो यार टेपिंग चालू भी हो जानी चाहिए। तो स्पॉयलर्स शायद हमें मिल भी जाएंगे सुबह सुबह, तो स्पॉयलर्स आएंगे तो मैं आपको बता ही दूंगा। बाकी ये कुछ अपडेट है भाई लिव मॉर्गन की टाइटल को लेके। जल्दी आपको इसी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में बैटल रॉयल देखने को मिलेगा। कौन फेस करेगी भाई आगे जाके लिव मॉर्गन को, वो सब कुछ डिटरमाइन आपको इसी रॉ में होते हुए देखने को मिल जाएगा। ये कुछ अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ फ्रीकन रॉलिंस को लेके। तो भाई सेथ फ्रीकन रॉलिंस बात करते हैं कि आखिर वो कब रिटायर हो सकते हैं। क्या उन्हें लगता है कि भाई अब उनका समय पूरा हो चुका है एज अ रेसलर? क्या है सारी बातें मैं आपको बता दूं, हमेशा ये बातें निकल के सामने आती है। सो व्हाइल स्पीकिंग टू एम्बेसी लाउड, सेथ रॉलिंस वाज आस्क्ड अबाउट हिज इन-रिंग फ्यूचर एंड वेदर ही हैड अ मैसेज फॉर हिज फैंस हु ऑल grew up watching him. Seth Rollins talked about his future in wrestling, saying he does not want to feel old. After 12 years in WWE, he realizes he might be closer to the end of his career than the start. He's not sure how much longer he can keep going, but he wants to give his best every time he steps into the ring. एमबीसी लाउड में बात कर रहे थे रॉलिंस, तो उनसे पूछा गया कि आप क्या सोचते हो अपने इन रिंग फ्यूचर के बारे में एंड क्या आप कुछ बोलना चाहोगे अपने फैंस को जो कि आपको बचपन से देखते हुए भरे हुए। कहते हैं सेथ रॉलिंस की देखो भाई अब इतना टाइम हो चुका है WWE के अंदर, मुझे 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैं चाहता नहीं कि मैं खुद को ओल्ड फील करूं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। कहते हैं कि 12 साल पूरे हो चुके हैं एंड मैं जानता हूं इस चीज़ को कि अब मेरा जो रिटायरमेंट है भाई वो ज़्यादा क्लोज है। ज़्यादा क्लोज मतलब कि 12 साल इधर हो गए तो अब 12 साल इधर तो नहीं बच रहे, मुश्किल से बहुत बचेंगे तो भाई 6 साल नहीं तो 5 साल नहीं तो 4 साल। तो कहते हैं कि अब धीरे धीरे मैं क्लोज जा रहा हूँ भाई अपने रिटायरमेंट की तरफ, अपने बूट्स को परमानेंटली रिटायर करने के लिए। कहते हैं कि मुझे नहीं पता भाई कि एग्जैक्टली मैं कितना लंबा जा सकता हूँ, कब तक मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ चीज़ को, बट मैं इतना ज़रूर से जानता हूँ कि जब भी मैं आपको रिंग में देखने को मिलूंगा अपना बेस्ट ही देते हुए देखने को मिलूंगा। तो रॉलिंस प्रॉमिस करते हैं कि ये तो नहीं कहते हैं कि कब तक रहेंगे, लेकिन ये करते हैं कि जब तक रहेंगे भाई वो अपना बेस्ट ही डिलीवर करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है भाई एंड ऐसी ही चीज़ें सुनने को मिलते रहे तो अच्छी बात है भाई। कई सारे टैलेंट्स भाई अभी हमें रिसेंटली में सुनने को मिल रहा है भाई कि रिटायर होते हुए दिखेंगे। जैसा भी हमें मालूम है भाई कि रिटायरमेंट लेते हुए दिखेंगे अगले साल जॉन सीना, वो तो पूरे टूर पे जाने वाले, सबसे मैसिव रिटायरमेंट अगले साल का या फिर पिछले कुछ डेकेड्स का। उसके बाद भाई गोल्डबर्ग भी अगले साल ही रिटायर हो जाएंगे। एजे स्टाइल्स को लेकर अपडेट सारी निकल के सामने कि वो कभी भी रिटायर हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं जो कि भाई परमानेंटली जाने वाले हैं WWE से। रॉक भी भाई रोमन को फेस करने के बाद मोस्ट लाइकली चले ही जाएंगे। तो कंडीशन फिलहाल कुछ ये है एंड सेथ रॉलिंस का भी समय धीरे धीरे करीब आ रहा है, ऐसा कुछ इनका कहना है। क्या सोचते हो भाई आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। ओवरऑल थॉट्स लिख के बता सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।